हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया, एक से बढ़कर एक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कैसे कस्टमर के गुर्दों में घुस जाते हैं और उनको परेशान करते हैं, और ये अपने सारे टूल्स को अप्लाई कर देते हैं कस्टमर से पेंडिंग ड्यूज ईएमआई निकलवाने के लिए। लेकिन कस्टमर बेचारा क्या करे, उसके पास तो फंड ही नहीं है। वो बेचारा हैरान परेशान हो जाता है। कभी फ़ोन स्विच ऑफ, कभी हाउस शिफ्ट करना पड़ता है, कभी कुछ। तो दोस्तों, जब भी आपके साथ इस तरीके के सरकमस्टांसेस हो जाए, आपको घबराना नहीं है, संयम और विवेक से इस्तेमाल लेना है। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट की पूरी टीम आप लोगों के साथ खड़ी हुई है और आप लोगों को सेटलमेंट में पूरी हेल्प की जाएगी दोस्तों। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार चैनल पर आए हो, और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप रिकवरी, जो ये लीगल रिकवरी करते हैं, इन सब इनको हैंडल कर सको दोस्तों। हमारे चैनल का बिल्कुल भी मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, उद्देश्य नहीं है आप किसी बैंक एनबीएफसी का जानबूझ करके पैसा रोक के रखो। अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल करके फेंक दो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं, देरी ना करते हुए हमारी क्या क्या बात हुई है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। हेलो। हेलो। हम्म। हेलो। हेलो। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। आईडीएफसी से बात कर रही सर। बोलो मैडम। मैं ये कह रही सर, कम में सेटलमेंट करवा लेंगे आप सेटलमेंट कम से कम में? करवा दीजिए, कितने में करवाओगी? तो ये आप श्री जैन जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। सर क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आपका 45,000 रुपये में। कितना आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग है आपका 1,60,000 रुपये। कार्ड की बात कर रही हो, पीएल की? कार्ड की बात कर रही हूँ, आईडीएफसी की। कहीं का भी कार्ड करवा दोगी सेटल, या दिल्ली दिल्ली का ही? क्या क्या कह रहे क्या कह रहे हो आप? इंडिया, दिल्ली के अलावा भी बाहर का कार्ड सेटल करवा दोगी? कहाँ पर है वो? उड़ीसा। बना बना कहाँ से है? उड़ीसा। वो वहीं पे करवाएंगे ना, वहीं पे बैंक करवाएंगे ना वो अच्छा, ये वाला जो इसकी आप बात कर रही हो ना, इसकी तो मेरी बात हो रखी है 7,000 रुपये में। कितने में? 7,000 रुपये में। 7,000 में। 7,000 में? हम्म। कहाँ बात हो रखी है 7,000 रुपये में? मेरे भैया की एजेंसी है ना, उनके पास आईडीएफसी का भी प्रोसेस है, तो वो करवा देते हैं 5% में। तो फिर उस अपने भैया की एजेंसी में करवा लो, उनका कार्ड अभी उड़ीसा वालों का। राइट ऑफ नहीं हुआ ना, ये जैसे राइट ऑफ होगा तो तुरंत मंगवा लेंगे भैया। तो अभी यहाँ नहीं करवाओगे आप? ना ना, ये 45,000 कौन देगा जब 7-8 हजार में हो जाएगा तो? कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हारा नंबर सेव कर लेता हूँ, लेटर निकलवाएगा और जिस दिन उस दिन तुम्हें भेज दूंगा। उनकी एजेंसी कहाँ है? दिल्ली में ही है, एलके एसोसिएट। हैं? दिल्ली में ही है, एलके एसोसिएट। अच्छा चलो ठीक है, करवा लीजिए। ठीक। थैंक यू। हेलो। हाँ जी। सैयद अकरत जी बात कर रहे हैं? सैयद चौधरी। हाँ वही सैयद हाँ अख्तर हुसैन चौधरी। हाँ, कर रहे हैं, बोलो। हाँ विनीता बात कर रही हूँ एक्सिस बैंक की तरफ से, रिकॉर्डेड लाइन पे। पर्सनल लोन के रिगार्डिंग कॉल किया है, लास्ट 4 डिजिट आपका 8611 का। पेमेंट हो नहीं रहा है सर, क्या दिक्कत आ रहा है? कितनी है? क्या से बोल रहे हो सर? कितना आउटस्टैंडिंग है मैडम? अच्छा रुकिए, सेटलमेंट की रिगार्डिंग भी बात हुआ था सर, सेटलमेंट नहीं और एग्री नहीं हो क्या उतने अमाउंट में? कितना अमाउंट बता रही हो आप? रुकिए बताती हूँ। इसके पहले हमारे कलीग से बात हुआ था सेटलमेंट के रिगार्डिंग, तो आपको 15,000 में सेटलमेंट चाहिए ना? कितना अमाउंट है टोटल? रुकिए बता रही हूँ।
बोलिए मैम, क्या हुआ? सर कॉल रुकिए रुकिए, सिस्टम इशू हो रहा है सर, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, सिस्टम को कर लीजिए ठीक, मैं हाँ हाँ, ऑनलाइन। सुनिए सुनिए, आया आया, ये देखिए 55,601 रुपये का टोटल आउटस्टैंडिंग है आपका। प्रिंसिपल कितना है और इसका? एक महीने को क्या? प्रिंसिपल क्या है इसका? 50,969। 50,959। हाँ, 50,969 का प्रिंसिपल है। लोन क्लोज का टोटल आउटस्टैंडिंग है 55,601 रुपया। और EMI है 6,760 रुपया। और ओवर ड्यू है जो 6 महीने से बाउंस किए EMI, उस वजह से ओवर ड्यू 42,675 का हो गया है। सेटलमेंट अमाउंट बताओ। सेटलमेंट अमाउंट आपको तो पता है था 26,000। कितना? 26,000 में सेटलमेंट हो जाएगा सर, आज के आज आपका सेटलमेंट करवा दूंगी सर। नहीं नहीं, इतने पैसे होते तो फिर बात ही क्या थी। मैं तो 13-14 हजार रुपये रख के बैठा हूँ जेब में। सर 13-14 हजार में कौन आपको अप्रूवल देगा सर? बताइए बैंक जरा। देगा। बैंक देगा तो बैंक में जाके क्यों नहीं करवा रहे हो फिर? तो आपको तुम सब क्यों- पता है तो बैंक में जाइए ना, आइए ना सर, तुम बैंक क्यों में बैठी आइए। हुई हो फिर कॉलिंग के लिए? तुम नहीं कर पा रही हो तो रहने दो, कोई और करेगा। हमें जितना ऑथोरिटी देते हैं ना सर, उतने में ही हम देते हैं हम सर, तो इतना ही ठीक दे है? सकते हैं, हम 13,000। बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलते हैं सर। बैंक के बैंक का बिहाफ पे रूल्स बात यही करते तो हैं, है। उसके हिसाब से ही चलेंगे अब। हम्म। आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना सर, क्या आप बोलोगे तो चलना मैं इतना पड़ेगा कर दूंगा, आपको जितना ना, करके 13,000 दो। रुपये दे फिर सकते चलना हैं। पड़ेगा बैंक से। आप बैंक वाले हो क्या? मैं आप बैंक वाला ही चलाते हो हूँ। क्या? नहीं ना। मैं बैंक तो वाला क्यों ही ऐसा हूँ। बोल रहे हो सर? मैं बैंक वाला ही हूँ। मेरे को ये बताइए। अच्छा, अच्छी बात है, आप बैंक वाले हो। मुझे ये बता दीजिए 15,000 में आपको क्यों सेटलमेंट चाहिए सर? 26,000 में क्या दिक्कत है? 26,000 नहीं है ना? तो अरेंज करवा लीजिए ना सर, लोन पूरा कहाँ क्लोज से हो चोरी जाएगा करके आपका। लाए, कहाँ से लाए ये बताओ। तो क्या करते हो अभी? इनकम सोर्स क्या है आपका? इनकम सोर्स ही तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, जॉबलेस हूँ। जॉबलेस हो तो अरेंज करवा के इसका जो पेमेंट हो जाएगा। और आपको पता है आप क्या, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं 15,000 का वेट कर रहा हूँ, तो उतने में तो पॉसिबल तो है तो नहीं। जितना देखिए, फंड है जितने दिन उतना का आप तुमको, डिले करते हो। जितना क्या बोल रहे हो? जितना फंड है उतना तुम्हें बता दिया, अरेंज कर नहीं पाऊंगा। बट सर उतने में होगा नहीं ना सर। तो नहीं और होगा जितना तो दिन आप रहने दो, डिले मुझे भी करोगे, जल्दबाजी नहीं है, कोई सेटलमेंट दिक्कत का वाली भी बात नहीं है। पर अमाउंट इतना ही दे पाएंगे हम, उससे ज्यादा नहीं है ही नहीं है अपने तो पास की। आप भी करिए फिर, अभी पेमेंट करिए 13,000 का लोन बोलो। नंबर पे करवाइए पेमेंट। दो है ना लेटर अमाउंट आपके पास? लो, करवाइए दो ना। लेटर दो 13,000 का। 13,000 का लेटर नहीं मिलेगा, पे करवा दो, ओवर ड्यू से अमाउंट कम हो जाएगा। ओवर ड्यू करवाइए से पेमेंट अभी। नहीं करवाना हमको, तो सेटलमेंट ही करवाना है। एक EMI पे करवाइए, आज के डेट पे कुछ तो पेमेंट करना कुछ पड़ेगा, भी कुछ पेमेंट छोटा नहीं पेमेंट करवाइए होगी, सर। ओनली फॉर सेटलमेंट होगा क्यों इसका। नहीं होगा? पैसा है ना आपके पास, पैसा अमाउंट है रेडी है तो ना सर, सेटलमेंट के लिए करवाइए रखा हुआ है पेमेंट। ना, लेटर भेजो और पकड़ो पैसे। सेटलमेंट तो होगा ही नहीं। नहीं सेटलमेंट होगा होगा तो ही नहीं, रहने क्यों दो अमाउंट फिर। रखा है? वो अमाउंट क्यों रखा है आपने सर? होगा क्या क्योंकि सेटलमेंट? नहीं सेटलमेंट के होगा। लिए तुम नहीं दोगी, दूसरा बैंक वाला नहीं देगा, होगा ना दूसरा सर, नहीं देगा, नहीं तीसरा होगा, देगा, होगा ही तीसरा नहीं देगा तो सर। चौथा सर, देगा। आवाज आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा है, आवाज प्रॉपर सर? आ रहा है। तुमको नहीं आ तो रहा क्या क्या? कह रही हूँ, नहीं समझ रहा है आपको? तुमको नहीं समझ समझ में आ रहा है क्या? क्या? भांग खा के बैठी हुई हो वहां पर? हाँ, मैं क्या अपने मन से 15,000 बोल रही हो, आपको? मैंने तो 13,000 बोला हुआ है, 13,000। सर अपने मन से नहीं बोल रही, जितना ऑथोरिटी दी है ना बैंक ने तो उतने का ही तुम बता अपने रही हूँ मन से आपको। क्यों बोल रही हो? ठीक है? 15,000 बोला है हमने, तो मन से क्यों 13,000 बोलूं बोला सर? हुआ है। मन से क्यों बोलूं सर हाँ, आपको? मैं मन से क्यों 13,000 बोला बताऊं? हुआ है। मन से क्यों अगर बताऊं? एग्री करती हो तो लो पेमेंट, नहीं करती हो तो गो अहेड फॉर 13,000 फर्दर में नहीं होगा, प्रोसेस। 13,000 लीव नहीं इट, होगा सर, 13,000 13,000। से एक पैसा नहीं ठीक है है, ऊपर अपने पास। ठीक है, और मत करवाइए, अगले मैं महीने आपका ये प्रोसेस करवा 13,000 भी देती कम हूँ। हो करके ठीक है? 11,000 हो जाएगा, ये भी इसमें ही नहीं है। होगा ही नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं नहीं होगा है। तो कोई बात नहीं, बैंक करेगी ही नहीं ना सर। नहीं करेगी तो करना पड़ेगा उनको। रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन तुम्हारे अपने करना ही अकॉर्डिंग पड़ेगा। चलते हैं। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं सर। Recorded line पे रेगुलेशंस मैं आपको तुम्हारे बता अपने रहा हूँ, अकॉर्डिंग उतने चलते में हैं। नहीं होगा, नहीं उतने होगा में तो होगा ना ही हो, नहीं। और तुम्हारे को मैं लिख के रख लो इसको, अगले महीने हम 13,000 में करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा चलेगा। मैं यहाँ पे चलेगा, मेंशन करवा दौड़ेगा देती हूँ दौड़ेगा आपका। दौड़ेगा। आगे मैं वो 15,000 को उसको लीगल काटो वहां एक्शन। से, जो आरटीपी में डिस्पोज करा हुआ है 15,000 उसको काटो और 13,000 लिखो वहां पर। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, रखो। मैं आगे प्रोसेस कर देती हूँ आपका। हेलो, हेलो। हाँ हाँ जी। जी सर, बोलिए सर। तुम्हारा हाँ, नंबर आ रहा है बताइए। क्रेडिट कार्ड हैकर के नाम से स्पैम में। हैक कर हाँ लेती हो क्या तुम बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड?
बिल्कुल, बताइए आप पेमेंट अब कितने बजे तक करवाएंगे? कितने बजे तक भी नहीं? पेमेंट कितने बजे तक करवाएंगे? कितने बजे तक भी नहीं? सर मैं वो नहीं पूछती, मैं पूछती हूँ कितने बजे तक नहीं, कितने बजे तक करवा देंगे वो बताइए बस। कितने बजे तक भी नहीं? अब और कहाँ से करवाएंगे, कैसे करवाएंगे वो मेरे को नहीं पता सर। आज की डेट में पेमेंट करवाएंगे आप, कैसे भी करवाइए। अच्छा, फरमान जारी कर दिया क्या दुबई कोर्ट ने? बिल्कुल कर दिया सर, पेमेंट करवाओ आप। फरमान जारी कर दिया? अरे सर पेमेंट का बताओ ना आप। फरमान तुमने जो जारी करा ना, उसे फाड़ के फेंक दिया हमने। सर इससे पहले कोई आपको फाड़ के फेंक दे, आप पेमेंट करवा दीजिए। फाड़ के फेंक देगा? इतनी किसके गुर्दों में जान आ गई? सर ये जो दिमाग आप फालतू की चीजों में लगा रहे हैं ना, यही चीज आप पेमेंट करवाने में लगा देंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, दूसरों के लिए भी अच्छा होगा, है ना। देखो, तुम्हें अब हिंदी में समझाता हूँ मैं। तुम्हें हिंदी में समझाते हैं, ठीक है? हिंदी में बोलो। सुनना या अंग्रेजी में सुनना? अंग्रेजी आपकी बस की नहीं है ना, हिंदी तो मुझे लगता है आपको हिंदी भी ढंग से नहीं है समझ आती है ना। इतनी देर से जो इंसान बोल रहा है उसे तो आपने उसे समझ अब रखा है। तुम ये बताओ, तुम हिंदी में सुनोगी या अंग्रेजी में सुनोगी? अरे सर पेमेंट का बताइए, आप हिंदी में बोलिए अंग्रेजी में बोलिए, पेमेंट के लिए बोलिए बस। There is no way to make the payment right now. I don't have fund in my accounts. तो सर एक काम कीजिए, मैं due आपको to बिल्कुल financial सही आपको गाइड hardship. करूंगी। देखो मैं एक सही गाइडेशन देती हूँ आपको, आप जाके रोड पे भीख मांगिए, ठीक है? दे दो, शुरुआत आपसे करता हूँ। शुरुआत आपसे करता हूँ। पेमेंट करवा दीजिएगा। शुरुआत आपसे करता हूँ। फाड़ के और बैठ जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा शुरुआत आपसे करता हूँ। शुरुआत आपसे करता हूँ। दो करो, सबसे पहले आप दो। अरे रोड पे बैठो सर जाकर। तो रोड पे तो जाने के लिए किराया भी तो चाहिए, रोड तक पहुंचने के लिए। पहले किराए तो दो मुझको। 500 रुपए दो, गूगल पे करो। मुझे नहीं गूगल पे करो। 500 रुपए गूगल पे करो। और चूड़िया भी पहन लीजिए साथ में जाके। गूगल पे करो। लाइट पे जाके भीख मांग के पैसा अच्छा, तुमने उनका नाम सुना है, हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट वालों का? हेलो, आप मेरे को मुझे ये बताइए, आपने हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट वालों का सुना है नाम? बिल्कुल सुना है। दा बॉस्टर है वहाँ के ऑनर, जानती हो आप उन्हें? अरे आप मेरे को पेमेंट का बताइए, आप मेरे को भाषण। आपने हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट का नाम सुना है या नहीं सुना है? भाषण दे रहे हैं आप, मेरे को ज्ञान दे रहे हैं। आप ये बताइए, आपने हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट वालों का नाम सुना है नहीं सुना? हाँ, नहीं सुना मैंने कुछ नहीं सुना सर। अभी तो बोल रही थी मैंने सुना, मैं जानती हूँ दाबोस सर को। कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ नहीं सुनाई देता। दाबोस सर ने कहा है कि अगर आपसे कोई भी पेमेंट मांगे तो मेरा नंबर दे देना, और मेरा नंबर दे देना, हम दे देंगे उनको पेमेंट। आप उनका नंबर ले लो, दाबोस सर का, हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल है उनका, एलके एसोसिएट उनकी एजेंसी का नाम है। आप उनका नंबर ले लो, उनसे ले लो पेमेंट। वो सेटलमेंट ही करवाते हैं लोगों का। पेमेंट तो आपसे ही करवाऊंगी। वो सेटलमेंट ही करवाते हैं। अरे मैं क्या जानूँ उनको, पैसे आपने लिए, पैसे आपने खाए हैं, पहले पैसे लेके ऐश कर लिया, उसके बाद अब पेमेंट भरने के लिए मौत आ रही है आपकी। मौत आ रही है, बिल्कुल आ रही है ना? हाँ आ रही है। छठ बना ली तुमने ना मनाई? आप मेरे को पेमेंट का बताइए सर। छठ बना ली, छठ पूजा? आप पेमेंट का बताइए। पेमेंट नहीं होगी। पेमेंट तो होगी, कैसे नहीं होगी? नहीं होगी। आपके अगर पेमेंट नहीं भी होगी ना, इतना अगर पेमेंट नहीं अच्छा, आपके बीवी बच्चे तो होंगे सर। तुम कितनी चिपकू हो। तुम कितनी चिपकू। कल छठ मना के सीधा आज एजेंसी में आ गई रिकवरी करने। आप मेरे को ये बताइए, आपके बीवी बच्चे तो होंगे ना घर में? छठ मनाई कल और फिर सीधा रिकवरी करने आ गई। घर में बीवी बच्चे है या नहीं है? नहीं है। वो तो पहले ही लग रहा था सर, आप हिजड़े हो, आप कमाने लायक नहीं हो। गलती से मैं सच बोल रही हूँ। अगर पेमेंट नहीं करवा सकते ना, चुल्लू पर पानी में कमाने के लिए तुम हो ना सर। मैं बोलूँ आपको एक चीज, जाके ना कमाने के लिए हो ना, पेमेंट नहीं करवा, आप पैसे नहीं भर सकते। आप अभी रिकवरी का 4th रूल यूज कर रही हो तुम।
कैसे सुन रहे हो? कैसे कस्टमर के दिमाग पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना है, कैसे उसको उसके फैमिली का बिल्कुल नाम आपको लेके बाकी सब डराना चीजों है, का ज्ञान है, लेकिन इसका ज्ञान कैसे नहीं है कि उसकी उसको पेमेंट करवाना होता कैसे है। ये उसको फालतू की चीजों में अगर कैसे ये फालतू उसके की चारों बकचोदी बंद तरफ कर देंगे ना माहौल तो ऐसा पेमेंट आ क्रिएट करना जाएगी है कि इतनी। उसको सोते बैठते उठते खाते रिकवरी की कॉल्स, होम विजिट का डर और आप ये कैसे भैड़े के लोग एक्सेट्रा होते हैं, आपको समझ ईटीसी नहीं आता चीजें नजर पेमेंट के आए। लिए इतनी देर से बोल रही हूँ। हाँ, अगर तुम्हारी जगह कोई हैंडसम लड़की होती ना, अब तक कॉल कट करके सोचती मैं किसी दूसरे कस्टमर के पास चिपकती हूँ जिससे पैसा निकल सकता है। तुमने बिल्कुल नहीं, मैं 15 मिनट आप जैसे आपके 20 कस्टमर आपके को भी किल चुका कर सकती दिए, हूँ। तुमने अपना कॉलिंग टाइम तो बढ़ा लिया लेकिन अपने 15 मिनट किल कर लिए। ऐसे एसेट इतनी पर जो बकचोदियाँ नॉन इतनी परफॉर्मिंग बकचोदी कैसे एसेट कर है, लेते हैं सर आप? ऐसे एसेट पर तुमने अपने 15-20 मिनट किल कर दिए जहां से तुम्हें कुछ रिवेन्यू जनरेट नहीं होने वाला। तुम रिकवरी की सुनो बहुत सर, मेरी नादान बात सुनो, बच्ची हो, तुम्हें रिकवरी का मेरी नॉलेज बात सुनो, नहीं मेरी बात है। सुनो। पैसे नहीं भर साम सकते ना दाम आप? दंड भेद इधर नहीं चलते, क्योंकि इधर तो दा तो बॉस पैसे सर नहीं के भर भेद सकते ना? चलते हैं। पैसे दा नहीं भर बॉस सकता, ये बता सर, दो, तू पैसे नहीं भर सकता ना? दा बस बॉस हाँ या ना सर बोल दे। हमारे लिए गॉड है, पैसे नहीं वही भर सब सकता, करेंगे। पैसे नहीं भर सकते, तू पैसे नहीं भर पैसे सकता। नहीं भर सकते, नहीं भर अब सकते, अपनी नहीं गाड़ भर मरवा, सकते। ठीक है? अब जो पैसे आ जाए ना तेरे पास में, क्या गाड़ में मरवा? बत्ती बना के डाल लियो। क्या बना समझ मरवा? गया? गुड हेलो, मॉर्निंग, विपिन बात कर रहा हूँ आयशा बैंक के बिहाफ से। क्या मेरा कुंदन जी से हो रही है? कहाँ से बात कर रहे हो? आईसीआई बैंक के बिहाफ से विपिन बात कर रहा हूँ। हाँ क्या मेरा कुंदन जी से हो रही है? हाँ। मेरे कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज के लिए। आपकी क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कॉलेज का लास्ट 4 डिजिट है 9001। क्या मैं सही हूँ? हाँ सही हो बिल्कुल। सर जैसे कि यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ 11 तारीख को आपका बिल जनरेट हुआ था सर, उसके पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल है सर। आपने अब तक पेमेंट नहीं किए हो, जिसका अमाउंट था 1,12,604 रुपीज का सर। हम्म, ठीक है। सर ठीक है नहीं सर, आपका पेमेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। होनी भी तो चाहिए उसके लिए। सर होनी भी तो चाहिए सर, आई अग्री, बट देखिए आपका काम है ना सर। देखिए आपको पता है जब आपका बिल जनरेट होने वाला है तो आपको पास पहले से एक फंड होना चाहिए ना, रिजर्व पहले से पेमेंट के लिए। होना चाहिए, हाँ सर। बिल्कुल होना चाहिए, पर है नहीं। सर वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ सर, हम्म, कहीं से अरेंज कीजिए, फैमिली फ्रेंड से अरेंज कीजिए, या आपके पास इमरजेंसी फंड है तो उसको यूटिलाइज कीजिए। चलो देखते हैं, 4-6 महीने लगेंगे। सर देखिए मत सर, पेमेंट का रिक्वायरमेंट है दिखाइए। आपकी इधर से 55 दिन से पेमेंट नहीं आया है। हैं? कब से? 55 डेज हो गए आपका, 55 डेज। अच्छा, ठीक है। हाँ सर। हम्म, आप ही का क्रेडिट स्कोर पे सर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। चलो आने दो, अब क्या कर सकते हैं। कोई चीज आएगी तो उसको रोक थोड़ी ना सकते हैं, आने दो। सर रोक सकते सर, आप रेगुलर पेमेंट करेंगे, डिले नहीं करेंगे तो सर आप रोक सकते हैं ना उसको। पर रेगुलर होनी भी तो चाहिए पेमेंट, है नहीं ना? सर देखिए आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, पेमेंट होना भी तो चाहिए सर, ये आपका काम है ना सर। देखिए आपको ही पता है आपका बिल आने वाला, जनरेट होने वाले सर, उसके पेमेंट के रिगार्डिंग है। आपको स्टेटमेंट 11 तारीख को रिसीव होता है ना सर। होने दो, अब क्या कर सकते हैं। सर आप ही का बैंक के साथ रिलेशन खराब हो रहा है ना सर, ये भी तो देखिए। इन अब फ्यूचर अगर आपको कोई लोन चाहिए रहेगा, होम लोन या पर्सनल लोन, तो आपको दिक्कत आएगा लेने में। आन दो, देख बैंक को दिखेगा यहाँ पे आपने पेमेंट डिले करके रखे हो। आन दो, कोई बात नहीं। तो कोई इशू नहीं फिर आपको? नहीं, इशू नहीं है, फंड का इशू है, वो बता दिया मैंने आपको। फंड इशू तो सर कहीं से अरेंज कीजिए ना सर। जॉब लॉस आप है, बता कहाँ से सकते हैं अरेंज जॉब करूँ? लगेगी बिजनेस। तो जॉब कब से लॉस है? जॉब लॉस है, अरेंज नहीं हो पाएगा, माफी चाहेंगे। सर मैं आपको पूछ रहा हूँ सर, जॉब कब से लॉस है आपको, बता सकते हैं? पिछले 3 महीने से। 3 महीने से, मतलब जब से आपका बिल पेंडिंग है तब से आपका जॉब लॉस है? यही कारण है बिल पेंडिंग्स का, नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है बिल को पेंडिंग करने का, रखने का। सर हम भी समझ सकते हैं सर, आपको शौक नहीं है बिल पेंडिंग रखने का, लेकिन सर आपने कहीं नया जॉब देखा आपने? हाँ देखिए सर आप देखा ही को है, फंड पर मैनेज अभी करने हैं मेरा। लग नहीं पाई। देखा तो है पर लग नहीं पाई, क्या करें। व्हाट आई कैन डू तो फॉर कहीं और दैट। ट्राई कीजिए सर, अगर वहाँ नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए सर आप ही के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है ना, हाँ आप ही हाँ, को लग रहा है, पेमेंट लग करना रहा है, है। लग रहा है, लग सर रहा है, आप लग रहा डेली है। बेसिस पे आपको 3.5% सर इंटरेस्ट लग रहा है सर, मंथली कैलकुलेट होता हाँ है। लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है।
सही बोल रहे हो आप। हाँ सर, तो अरेंज कीजिए सर, आपका रिक्वायरमेंट है कहीं से। सर आप बोल रहे हैं, देखिए आप फैमिली फ्रेंड से भी अरेंज कर सकते हैं सर, एटलीस्ट जो आपका मिनिमम है वो तो पे कर दीजिए, ताकि आपका कार्य जो है ना नॉर्मलाइज हो जाए। आपका फाइनेंशियल जो क्राइसिस चल रहा है सर, उसमें आपका हेल्प भी मिलेगा अगर आपको इसमें लिमिट अवेलेबल रहा तो। बिल्कुल अच्छा सुझाव दिया आपने, बहुत अच्छा सुझाव दिया है हाँ आपने। सर। हेलो। हाँ सर बोलिए। बहुत अच्छा सुझाव दिया है आपने, मैं हाँ आपको सर, वही तो बोल अप्रिशिएट करता हूँ इस सुझाव के लिए, बहुत शानदार सुझाव दिया है आपने। हाँ हाँ सर, कहीं से अरेंज कीजिएगा। और आप बोल रहे जॉब ढूंढ रहे ना सर, जल्दी से जल्दी उसको सर्च कीजिए उसको। हाँ, ठीक है, कर लेते हैं जी। हाँ सर, जी चलेगा सर, कोई इशू नहीं है। ICICI बैंक के साथ जुड़े हैं, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद जी, आपका भी दिन शुभ हो। तो दोस्तों सुना आपने, ये रिकवरी वालों के अलग अलग तरीके होते हैं आपको परेशान करने के, आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके पैसा निकलवाने के। तब भी ये आपके ऊपर इस तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश करे तो आपको फ्री माइंड, कूल माइंड रहना है और वेट करना है सही समय का। आपको एक तरफ पैसों का बंदोबस्त करके चलना है, ताकि इन फ्यूचर जब आपको अच्छी डील मिल सके तो आप उस पैसे से सेटलमेंट करवा करके अपने आप को कर्ज मुक्त कर सको। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि आप लोगों को जागरूक किया जाए, आप लोगों को आपके अधिकार बताए जाए, आप लोगों को इलीगल रिकवरी के तौर तरीकों से अवगत कराया जाए। किस तरीके से आपके बाप को गाली देंगे, माँ को गाली देंगे, बीवी को फ़ोन करेंगे, बहन को तंग करेंगे, तो इन सब तरीकों से आपको अवगत कराया जा रहा है दोस्तों, ताकि आप समय रहते प्रिकॉशन ले सकें। मीन्स इनका एस्केलेशन डाल दो। इन जब ये इनलीगल तरीके से होम विजिट पर आए तो इनसे सारी चीज़ें मांगो, इनका आईडी कार्ड, DRA लाइसेंस, होम विजिटिंग लेटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी दोस्तों, तभी आप एक दिन सेटलमेंट कम से कम पैसों में करवा पाओगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और जो भी भाई हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, पेड सर्विसेज का दोस्तों बहुत सारा फायदा होता है हमारी का। उसमें आपको कॉल मैनेजमेंट की हमारे थ्रू फैसिलिटी मिलती है। कोई भी लीगल तरीके से आपके पास नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन का जवाब देना होता है, और एक्स्ट्रा चीज़ें जो XYZ जो भी होती हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं कस्टमर को दोस्तों। कम से कम में सेटलमेंट करवा के देते हैं, बैंक NBFC से नेगोशिएट करते हैं आप लोगों के बिहाफ पर, ताकि आपका कम से कम पैसों में सेटलमेंट हो सके और आपको रिलीफ दिलवा सके दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करते रहना, ताकि और भी जो लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं उनको भी हम बाहर निकाल सकें। ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।